हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज DPP 33 टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होगा, जो कि पहले से मैं टेलीग्राम चैनल में दे चुका हूँ। DPP 33 ये मैंने दिया था। अगर आप सभी लोगों ने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो कंप्लीट सेशन आप पूरा देख लीजिए। एक भी छोड़िए मत, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है आज के क्लास में। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ आपको मैं बता देता हूँ, उसको देख लीजिए आप। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जिसमें से कि आपको DPP PDF और क्लासेस ले अपडेट जितना भी होगा सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप इसको सभी ज्वाइन कर लीजिए। और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में जो भी DPP जाएगी उसका सॉल्यूशन आपको YouTube में मिल जाएगा। अनअकैडमी पर बच्चों ये फ्री क्लास है मेरी। फ्री क्लास का मतलब ये कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें से कुछ भी पैसा नहीं लगना है, डेली होती है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस कोड का यूज जरूर करना होगा, जिससे सभी क्लासेस आप देख सकें। अनलॉक करने के लिए आप यूज करिए NS तोमर, इस कोड का यूज कर दीजिए, जिससे आप सभी फ्री क्लासेस आप देख पाएंगे। और ये तो प्लस की क्लासेस हैं, ये तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने के बाद ये कोड का यूज करिए तो फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। प्रेजेंट टाइम में बच्चों अनअकैडमी में एक बेस्ट ऑफर चल रहा है। 12 मंथ का लेने के बाद 2 मंथ फ्री, 24 मंथ लेने के बाद 4 मंथ फ्री। इस कोड का यूज करके आप 10% डिस्काउंट और ले भी सकते हैं इसमें। अनअकैडमी में एक बच्चों बेस्ट ऑफर चल रहा है, 12 मंथ पर 2 मंथ फ्री, 24 मंथ पर 4 मंथ फ्री, जो कि ओनली जुलाई तक ही है, 1 फ्रॉम 31 तक। इस कोड का यूज कर दीजिए, जिससे 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं DPP 33 का क्वेश्चन नंबर 1। Given that cos alpha plus cos beta equal to A and sin alpha sin beta equal to B and alpha minus beta equal to 2 theta, ये गिवन है आपके पास, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। राइट, इनमें से किसके इक्वल होगी? तो सबसे पहले बच्चों एक बात समझ ली, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कुछ खास चीज़ आपको समझा देता हूँ। उसे समझिए पहले कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आप, ठीक है, सॉल्यूशन ट्रिक, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर आप याद रखिए। सॉल्यूशन ट्रिक, सॉल्यूशन ट्रिक है क्या? नंबर 1, डायरेक्ट फार्मूला, फार्मूला बेस्ड। डायरेक्ट हो सकता है। दूसरा होगा सिंपलीफाई बाय यूजिंग फार्मूला। थर्ड नंबर होगा लेट वैल्यू ऑफ एंगल, जो भी वहां पर लिखा हो, एंगल्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब के जो है आपको अरेंज करना है। लेकिन अरेंज क्या करना है? वैल्यू क्या लेट करनी है। अगर अल्फा थीटा यानी एंगल की वैल्यू जब भी आप लेट करिए तो आपको देखना है कि क्या 0 रखने पर सही हो जाएगा, पाई रखने पर, पाई/2 रखने पर, पाई/4 रखने पर। ठीक है, जो वैल्यू सूटेबल आपको लगे वही आपको यूज करना है। पाई/6, पाई/3, इनमें से कोई भी वैल्यू, इतने से ही जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात यह है रिवीजन ऑफ फार्मूला, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। जो हमने आपको दिया है फार्मूले तो याद ही होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, रिवीजन ऑफ फार्मूला तो भूलना ही नहीं, ये आपको तैयार रखना है। नंबर 1 ये है। फिर इसके बाद आप जो है अगर डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो लगा दीजिए, सिंपलीफाई करके फार्मूला लग रहा है तो यूज कर दीजिए,
और अगर आपको लगता है कि हम वैल्यू लेट करके जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो आप कैसे पता लगेगा क्वेश्चन आप वेरिएबल लेट कर पाएंगे? अगर आपको लगे कि ऑप्शन भी वेरिएबल्स में है और क्वेश्चन भी वेरिएबल्स में है, तो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो या अदर किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं, इसी पर यूज करना है। देखिए जितना मैंने लिख दिया है इसी पर आपको देखना होगा। क्वेश्चन 1 को अगर आप यहाँ पर लेट कर लें, सपोज करिए ये अल्फा आपने लेट कर लिया 90, राइट, बीटा लेट कर लिया आपने 0, तो यहाँ काश अल्फा यानी अल्फा 90 है तो 0 हो गया, बीटा 0 है तो 1 हो जाएगा, तो फिर ए की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर साइन 91 हो जाएगा, बीटा 0 है तो ये भी बी की वैल्यू भी 1 आ गई। यहाँ पर अल्फा माइनस यानी 90 माइनस 0 रखेंगे आप, तो ये होगा 2 थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4, 45 आ गया। यहाँ पर आपको वैल्यू आपको रखना है cos 3 थीटा अपान cos थीटा। तो cos 3 थीटा जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 45 यानी कि 135, और ये बन जाएगा cos 45, राइट। cos 35 यानी 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 45 यानी 1/√2, और अपान में ये 1/√2, ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। अब आपको देखना है कि 1 किस में आ सकता है, किस में आ सकता है। तो 1 आप यहाँ रखिए, 1 + 1 2 - 2, ये नहीं होगा। यहाँ 1 रखिए आप, यहाँ 1 3 - 2, ये 1 आ जाएगा, जबकि ये -1 आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर जो है आप रखेंगे 1 + 1 2/4, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 1 + 1 - 3, यानी कि इसमें आप सेटिस्फाइड करा देंगे। a² + b² - 3 इज इक्वल टू 1 + 1² - 3 इज इक्वल टू -1, दैट इज आंसर। इस तरीके से आपने देखा कि तुरंत क्वेश्चन हो गया। यही है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक, चाहे क्वेश्चन जितना भी ज़बरदस्त दिया हो, बहुत ही सिंपल वे में आप लगा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन फिर वो क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड के लिए यूज होगा। हमें तो एनडीए में ऐसा क्वेश्चन करना है कि आंसर करेक्ट हो जाए, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, करेक्ट भी हो 100% और फास्ट भी हो। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2। यहाँ पर देखिए f थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, राइट। तो f थीटा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो फिर नहीं पहचान पाएंगे जल्दी। तो बेटर यही है कि आप इसको सिंपलीफाई करिए, जो मैंने आपको पहले बताया है, 3 केसेस जो बताए हैं उन्हीं में करना है आपको। f थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, sin² थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन थीटा है, sin 3 थीटा बचेगा, sin 3 थीटा का मतलब 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, मल्टीप्लाई करिए तो ये साइन 3 sin² थीटा बनेगा, ये देखिए, और ये भी sin², तो 4 sin² थीटा हो गया तुरंत, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 sin की पावर 4 थीटा, राइट। यहाँ पर 4 sin² थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर 1 - sin² थीटा, जो कि cos² थीटा होगा, मतलब 4 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, दोनों में स्क्वायर लिखा है, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऑल ओवर थीटा बिलोंग्स टू r, राइट। ये क्वेश्चन आपने देखा, यानी कि 30 सेकेंड में ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है सिंपलीफाई करना पड़ा, ओनली सिंपलीफाई, ठीक है, एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी, ये होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये देखिए जो है बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, ये होगा, राइट।
दोनों तरफ आप इसमें टेन लगा दीजिए। टेन बीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस अल्फा, राइट। तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बन गया, यानी कि टेन बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को करेंगे अपान में आएगा 1/10 अल्फा, इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की वैल्यू 1 आ गई। एक सीरीज यानी कि एक कंडीशन आपको मिल गई। ठीक है, अभी हमने केवल इसका यूज किया था, दोनों तरफ 10 ले लिया। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा। तो इसका मतलब ये कि टेन गामा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के। टेन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपान में 1 + 10 अल्फा 10 बीटा। ये बन गया बच्चों, यानी पहले वाले फार्मूले का हमने यूज किया तो ये रिलेशन आया, दूसरे वाले का यूज किया तो ये रिलेशन आ गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ये 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि बन गया 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपान में 2 को बेटा यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो जब 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे 10 अल्फा निकालना है और 10 बीटा को भी इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो बन जाएगा 2 10 गामा प्लस 10 बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा। ये रहा आंसर, एक्यूरेट आंसर। अब आप ये कहेंगे सर इसको ऐसा क्यों किया गया, इसमें क्या वैल्यू नहीं लेट कर सकते? बिल्कुल लेट कर सकते हैं, वैल्यू लेट कर सकते हैं। इसमें जो है पहली फर्स्ट कंडीशन को यूज किया आपने तो ये तुरंत आ गया। दूसरी कंडीशन में आप जो है टेन गामा की वैल्यू निकाला आपने अल्फा माइनस बीटा में, तो तुरंत दूसरा टर्म आ गया, आंसर हो गया। 2 ही लाइन का काम था, यानी विद इन 30 सेकेंड ये भी हो जाएगा। आप स्पीड से करेंगे तो होना ही होना है। लेकिन अगर आपने वैल्यू यहाँ पर रखी तो रख सकते हैं आप वैल्यू। जरा देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम लेट कर लें कि अल्फ़ा 60 है और बीटा 30, 60 एंड 30 ये लेट किया आपने। तो जब 60 और 30 लेट करेंगे तो 30 बीटा है तो ये भी 30 हो जाएगा, राइट। 30 हो जाएगा, 1060 की वैल्यू आ जाएगी √3 हो जाएगी 1060। अब आप चेक करिए, जब आप रख रहे हैं इसमें तो √3 आना चाहिए इनमें से किसी में भी, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज हो जा रहे हैं, एक इसमें भी आ जा रहा है √3 और एक इसमें भी आ जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में तो नहीं आ रहा। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जिनमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको लगेगा कि दो ऑप्शन है। जल्दबाजी नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं, जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं। आपने ये सोचा कि अरे ये तो आंसर आ गया हमारा डी, आपने डी में ही चेक किया होता तो डी लग जाता तुरंत, लेकिन जबकि ऑप्शन करेक्ट इसका सी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सबको सेटिस्फाइड करा लेना है, तभी वो एज्यूम्ड वैल्यू आप यूज कर पाएंगे, राइट। इसीलिए इसमें यूज ना करके हमने फार्मूला का यूज किया, एक्सपेंशन का यूज किया, जो है सिंपलीफाई किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर सेक है, यहाँ 10 है, तो आप पहले इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। 1/cos हो जाएगा ये, cos 2x माइनस ये बनेगा sin 2x अपान cos 2x, राइट। ये बन गया 1 माइनस sin 2x और अपान में cos 2x। ये मैंने शुरू में ही फार्मूले में पूरा दिया हुआ है, वैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस sin 2x का मतलब होगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये बनता है। अपान में cos 2x है तो ये आप जान ही रहे हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, राइट। अब इसमें से जो है एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस वाला बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से भी एक और नीचे से भी एक, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से दोनों से कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा cos x माइनस sin x अपान में cos x प्लस sin x। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर cos कॉमन लेते हैं, हालांकि आप चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं। cos कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x बनेगा। 1 माइनस ऊपर है, इसका मतलब ये बना π/4 और माइनस x, ये आंसर हो गया। अब ये किस ऑप्शन में है, π/4 माइनस x, यानी कि ऑप्शन बी। सिंपलीफाई करना था, इसमें कुछ जो है वैल्यू लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैल्यू लेट करेंगे x इक्वल टू 0 कर सकते थे आप, तो ये 1 आ रहा है, अगर ये 1 आ रहा है तो 1 तो ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा,
ठीक है ना, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप कोई दूसरी वैल्यू लेट करते हैं, इससे बेटर यही है कि हम जल्दी से फार्मूला का यूज करके सिंपलीफाई कर दें तुरंत। 5 गिवन है इसमें, θ1 एंड θ2 लाइस बिटवीन 0 to π, यानी एक सर्कल में है, यानी 1 राउंड के बीच ही होंगे ये दोनों एंगल, राइट। एंड tan θ इज इक्वल टू लेमडा, ये गिवन है आपके पास। और वैल्यू पूछ रहा है tan θ1 इंटू tan θ2/2, यानी θ1/2 एंड θ2/2 की वैल्यू। तो श्योर है कि अगर बाई 2 लाना है हमें, तो tan θ को हमें एक्सपेंड करना होगा किस फार्मूले में, tan 2θ के, 2 tan θ/2, ये फार्मूला होता है। 2 tan θ होता है, लेकिन यहाँ θ है तो यहाँ θ/2 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, एंड दिस इज इक्वल टू लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, तो 2 tan θ/2 प्लस लेमडा, यहाँ पर इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे लेमडा बना, माइनस लेमडा tan स्क्वायर θ/2, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए इसमें तुरंत। लेमडा tan स्क्वायर θ/2 प्लस 2 tan θ/2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट। अब श्योर है इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे बच्चों, 2 रूट्स है, 2 रूट्स। कौन कौन से, नंबर 1, जैसे यहाँ पर x होता है तो x1 x2 लाते हैं आप अल्फ़ा बीटा, तो उसी तरीके से tan θ1/2 ये बना, दूसरा होगा tan θ2/2, ये 2 रूट्स होंगे। यहाँ पर जो पूछा हुआ है दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा tan θ1/2 tan θ2/2, ये रहा θ1/2 θ2/2, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू है माइनस लेमडा, a की वैल्यू है लेमडा, तो माइनस लेमडा अपान लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया बच्चों ऑप्शन बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। sin θ1 इंटू साइन θ2 माइनस cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए गौर से इसको, अगर ये cos A cos B माइनस sin A sin B बन जाए तो cos A प्लस B का फार्मूला है, लेकिन cos पॉजिटिव होना चाहिए और sin नेगेटिव, तो जस्ट अपोजिट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन गया cos A प्लस B, θ1 प्लस θ2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। डेफिनेटली cos θ1 प्लस θ2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 तभी हो सकता है जब θ1 θ2 की वैल्यू कितनी हो, 0, क्योंकि cos 0 ही 1 के इक्वल होता है। तो डेफिनेटली θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2 आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू दी हुई है हमें निकालना है tan θ1/2, तो tan θ1/2 हो गया ये, इंटू cot θ/2, तो θ1 के प्लेस पर हम फिर से वही θ1 ही रख देंगे बट माइनस का, ये हो गया, ये 1/, में हो जाएगा, यानी कि tan θ1/2 इंटू ये माइनस भी आ जाएगा और 1/tan भी हो जाएगा, θ1/2, राइट। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये दिस इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन तुरंत कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास sin 27 की वैल्यू दी है, ये गिवन है आपके पास। वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन 36, तो 1 प्लस साइन थीटा का मतलब होता है sin θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूले में आप लोगों के पास लिखा है डिटेल पूरा। 1 प्लस साइन 2θ का लिखा है बच्चों यहाँ पर, तो ये होता है cos θ प्लस साइन थीटा के इक्वल, ठीक है, ये बनता है।
तो जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 1 प्लस साइन 36 इज इक्वल, ये बनेगा cos 18 प्लस साइन 18, हाफ हो जाएगा, एंगल हाफ हो गया बच्चों। अब ये बन गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा में हम रूट 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब रूट 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ये देखिए cos 18 प्लस 1 बाई रूट 2 साइन 18, जब आपने ये किया तो इसमें बन गया, इसमें आ जाएगा साइन a प्लस बी। जिस फार्मूले को आप बनाना चाहें वो बन सकता है इसमें। साइन 18, ये अगर आप cos में ले लेंगे तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर साइन में लेंगे तो साइन a cos b cos a साइन b बन जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर 1 बाई रूट 2 को हमने साइन में लेट किया तो साइन 45 हो गए, ये वैल्यू साइन 45 की है, राइट। तो फिर इस वैल्यू को हमें cos 45 करना होगा। तो साइन a cos b cos a साइन b का मतलब हो गया रूट 2 साइन a प्लस b, यानी कि 45 प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 साइन 63, ये आ गया। रूट साइन 63 है तो 90 माइनस करेंगे तो cos में चेंज हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अब रूट 2 cos 27। ये देखिए 63 में 27 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। बट हमें cos 27 तो दिया ही नहीं है, p के टर्म में निकालना है हमें साइन 27 लिखा हुआ है। तो फिर इसको रूट 2 और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 27, क्लियर। साइन स्क्वायर 27 की वैल्यू p होगी, यानी p स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो रूट 2 और 1 माइनस p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, सीधा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, इसमें x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन भी वेरिएबल में है, तो यहाँ पर लेट करिए थीटा इज इक्वल टू 45। जब आपने थीटा लेट किया देन x इज इक्वल टू सेक 45 माइनस टेन 45। सेक 45 की वैल्यू होगी रूट 2 टेन 45 माइनस 1। y में कॉसेक 45 होगा रूट 2 एंड कॉट 45 होगा 1। ये आ गया, ये दोनों वैल्यूज आ गई। इससे आप एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। जब एक्स वाई निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। वाई माइनस एक्स निकाल लीजिए। जब वाई माइनस एक्स निकालेंगे तो वाई में इसको माइनस करेंगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है किसको, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये 1 प्लस 1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये भी 2 है बट ये 2 नहीं आएगा, ये 2 रूट 2 बनेगा और ये तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। ये वैल्यू तो 2 आ रहा है लेकिन ये 2 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हो गया इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन एक्स प्लस 1 अपान साइन एक्स, ये लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 1 अपान साइन एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। जब ऐसा हम लिखेंगे तो डेफिनेटली साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। अगर 1 से कम लेंगे तो कभी 2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है डेफिनेटली साइन एक्स की वैल्यू आपको 1 के इक्वल ही लेनी होगी, और जब 1 के इक्वल लेंगे तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू π/2 ही आपको लेनी होगी, ठीक। इसका मतलब जब x इक्वल टू π/2 आप लेंगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो फिर आंसर एग्जैक्टली 2 ही आ जाएगा, चाहे साइन कॉसेक की पावर कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है। साइन की पावर कुछ भी वैल्यू दी हो लेकिन सेम वैल्यू कॉसेक में भी दी हो
तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 ही आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन है m इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई/4 यानी 45। जैसे आप 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और टेन 45 1 होगा। देन m इज इक्वल टू 1 + 1/√2, राइट। देन n इज इक्वल टू 1 - 1/√2, ये वैल्यू आ गई। जब आप m इंटू n करेंगे तो m इंटू n का मतलब हो जाएगा यहाँ पर दोनों a² माइनस b², यानी कि 1 - 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया mn की वैल्यू, ये आ जाएगी। जब √mn करेंगे आप √mn, तो यहाँ पर जो है 1/√2 ही बनेगा। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब m² n² भी निकालिए, हर जगह पर m² n² है। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर प्लस है। तो जब m² n² करेंगे आप इसमें, तो पहले का जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1/2 बनेगा, और प्लस 2ab जब करेंगे तो 2 × 1/√2 हो गया। इसके बाद दूसरा माइनस करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये प्लस हो जाएगा 2 × 1/√2। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, इससे √2 कैंसिल आउट करेंगे तो √2 बचेगा इसमें, यहाँ भी होगा बच्चों √2, ठीक। तो √2 प्लस यानी 2√2 बन गया। ये आ गया 2√2 यानी कि m² माइनस n² की वैल्यू। लेकिन जब आप 4mn करेंगे यहाँ पर, तो फिर 4 से इंटू यहाँ भी होगा, तो ये बनेगा 2√2। ये अब ये सेटिस्फाइड हो गया ऑप्शन डी। इसके अलावा इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। ये वैल्यू आप फास्ट मेथड से निकाल सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, tan² 20 माइनस sin² 20 अपॉन tan² 20 इंटू sin² 20। ये गिवन है, इसको आप सेपरेट करिए। tan² अपान इतना करेंगे तो tan कैंसिल होगा, तो 1/sin² 20 यानी कि बनेगा cos² 20। जब sin² अपान इतना रखेंगे तो sin कैंसिल होगा, 1/tan² 20 यानी कि cot² 20। ये हो गया बच्चों, एक ही लाइन में आंसर हो गया 1। अब ये फार्मूला है cos² थीटा माइनस cot² थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसका यूज हो गया तुरंत। ये हो गया बच्चों आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है बच्चों, इसको हर एक को हमें लेस देन 90 में लाना है, क्योंकि यही वैल्यू हमें पता होती है, तो हमें लेस देन 90 में लाना ही होगा, चाहे वो डिग्री के फॉर्म में हो, चाहे रेडियन के फॉर्म में हो, ठीक है, किसी में भी। तो ज़रा देखिए, इसमें आंसर इसका ये है। सभी का चेक कर सकते हैं, सभी मैं बता भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 360 से कई गुना है, यानी कि यहाँ 14 दिख रहा है, और 360 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 12 से कुछ ऊपर ही आएगा। तो चेक कर लेते हैं कि 360 × 4 से, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ गया 1440, इतना आ गया। जबकि ये 14 - 14 10 है, यानी कि जो है 1410 डिग्री है, और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा, यानी कि ये हो गया 4 पाई, यानी ये 2 पाई है और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 8 पाई बन गया। मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cosec माइनस में, तो माइनस आप बाहर लाइए, इसको आप माइनस बाहर ले आइए, क्योंकि cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा बन सकता है, होता ही है, ठीक। तो यहाँ पर होगा 4 × 360 माइनस, अगर माइनस कर दें कितना, हम 30 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 30, ये हो गया। अब ये 4th क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में cosec
निगेटिव ही होता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये बन जाएगा cosec 30। cosec 30 की वैल्यू होगी 2। दिस इज करेक्ट, यानी ये करेक्ट होगा बच्चों। अगर हम इसको भी चेक करें तो 360 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, जितना प्लस माइनस होगा वो निकाल देंगे, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 टाइम्स जा रहा है, देखिए, तो यानी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 3 ये भी आएगा, यानी ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, और ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, माइनस में है, यानी कि 4 पाई माइनस पाई बाई 4 ये भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस देन इट इज़ पॉसिबल। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, ठीक है ना, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अगर हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू वैल्यू सेम रख दें, सेम वैल्यू अगर हमने रख दिया, तो फिर यहाँ बनेगा जो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी 2 कट करके 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 से लेस देन ही बना रहेगा। इसका मतलब डेफिनेटली x इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं आपको, तुरंत आंसर हो जाएगा। ये केवल एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, और 1 ये तभी होगा जब x इक्वल टू वाई होगा, तभी ये कैंसिल आउट होंगे दोनों। इस तरीके से आप समझ भी लीजिए इसे। अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा प्लस दूसरा भी एक्स स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2x इंटू एक्स होगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये गिवन है, देखिए रेंज निकालना है आपको। ये फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू साइन टू पावर 6 x प्लस कास टू पावर 6x। रेंज ऑफ f(x) आपको चाहिए, तो एक ये शॉर्ट ट्रिक है, साइन टू पावर 2n प्लस कास टू पावर 2n x is this is less than 1 and greater than 1 upon 2 to power n minus 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप 2n के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 6 है ना, n की वैल्यू इससे 3 आ रही है, इससे n की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पर यूज करिए आप इसको, तो ये बनेगा cos टू पावर 6x प्लस साइन टू पावर 6x, ये 1 से लेस देन होगा, बट ये होगा 1 अपॉन 2 टू पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 1/4। f(x) का रेंज हो गया 1/4 से लेकर के 1 तक, एंड आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो स्क्वायरिंग से बना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। इसके बाद यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/25, ये हो गया। ये वैल्यू 1 होगी तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1, तो ये बनेगा बच्चों माइनस, यहाँ पर आएगा 25, 1 माइनस करेंगे तो 24/25, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन 2 थीटा हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा का यूज साइन 2 थीटा में कैसे होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये वैल्यु आपको यूज करना, और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे आपको tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि -24/25 है, राइट। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, या फिर कुछ आप सोच सकते हैं कि कौन सी वैल्यू tan थीटा की रखी जाए इनमें से जो आपके पास है, कि जिससे आसानी से आंसर सामने बन जाए। पूरा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, केवल इतना करने के बाद ही आप तुरंत यूज कर लीजिए ऑप्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में आने का मतलब ये पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो आप छोड़ ही दीजिए, ये दोनों बचे 4/3 और -3/4। तो पहले इसको चेक करिए, तो जब यहाँ रखेंगे आप -4/3 तो 4 2 8/3 बन जाएगा, -8/3 बन गया, राइट। इसके बाद यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16/9,
यानी 1 + 16/9, तो ये हो जाएगा 25, 9 ऊपर आ जाएगा तो 3 कटेगा, यानी कि बन गया 24 -/25, राइट। इसका मतलब हो गया कि tan थीटा की वैल्यू हमें रखनी होगी -4/3 एंड दैट इज आंसर। ये हो गया, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प से आप इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, sin अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है आपके पास। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तभी 1 होगा। sin अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/6 होगा, राइट, π/6। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, यानी ये 90 है, ये हो गया 30। तो फिर आप यहाँ पर बीटा कैंसिल करेंगे, 2α इक्वल टू 120, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 60 आ गया। अल्फ़ा इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। तो फिर बीटा इक्वल टू 30 हो गया। ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको आपको यहाँ पर रखना है। तो tan यहाँ पर होगा अल्फ़ा यानी 60, और ये भी 60 हो गया, ये बनेगा tan 120। इधर 2α करेंगे तो 60 2 जा बनेगा 120, 150 बन जाएगा, यानी ये होगा tan 150, राइट। 150, tan 150 का मतलब हुआ 90 + 60, यानी कि -tan 60 बनेगा। ये 90 + 60 का मतलब -cot 60। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, ये वैल्यू बनेगी tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा यानी tan 120, यानी कि 90 + 30, यानी कि cot 30 -cot 30, ये इनटू दूसरा बनेगा यहाँ पर जो है 90 + 60। 90 + 60 का मतलब हो जाएगा -cot 60। -cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3, cot 30 की वैल्यू होगी √3, तो वैल्यू आ गई 1, दैट इज आंसर। ये हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 में tan 1 की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, लेकिन 1 से tan 45 का मतलब π/4 का मतलब π/4 यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये cot 1 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए जब आप ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो ये ग्राफ बच्चों बनेगा, ये होगा tan का, जबकि ये होगा cot का, ऐसे जाएगा ये, यानी ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे ही cot 1 लेंगे तो cot 1 पर ये वैल्यू π/4 पर ये दोनों सेम है। π/4 का मतलब हुआ पाई की वैल्यू 3.14 है, तो श्योर है कि π/4 << 1 है ये, राइट, << 1 है ये। << 1 का मतलब है कि यहाँ पर π/4 है तो आगे होगा, जब आगे होगा तो tan ज़्यादा होगा लेकिन cot कम होगा, मतलब tan 1 इज ग्रेटर देन cot 1, पहली बात, ठीक है। तो डेफिनेटली tan स्क्वायर जब करेंगे वैल्यू, यानी π/4 पर 1 होता है तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो 100% ये सबसे ज़्यादा होगा। ये tan 1 से भी बड़ा होगा, cot 1 से तो बड़ा होगा ही। देन दिस इज आंसर। बिल्कुल ग्राफ से दोनों क्लियर चीज़ें दिख रही हैं। ये tan का ग्राफ है, tan x, और ये cot x। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cot अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और sin अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा 90 रख दें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cot 90 की वैल्यू होगी 0। ये होगा, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर 2 बीटा है तो एक बीटा इससे ले लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा इसमें। ये होगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर आप रखिए 90, तो sin π/2 प्लस बीटा, यानी 90 + थीटा का मतलब बन गया cos बीटा हो गया ये। बट cos बीटा है ऑप्शन में, तो आंसर हो गया।
सोचने की ज़रूरत है। ये आंसर होगा बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3/5। तो इसको एक्सपेंड करिए पहले, तो 5 आप इधर ले आइए, cos a cos b माइनस cos a माइनस बी है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 sin a माइनस sin b एंड दिस इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको भी एक्सपेंड करिए आप, तो साइन ए अपान कॉस ए, साइन बी अपान कॉस बी, तो इससे बनेगा साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए कॉस बी। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ये दोनों में से आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं कि साइन ए साइन बी को एक्स लेट कर लें आप, कॉस ए कॉस बी को वाई लेट कर लें। तो अगर ऐसा लेट करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा करने में, ये वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक इक्वेशन बना एक्स इज इक्वल टू 2y और दूसरा इक्वेशन बन रहा है बच्चों 5x, ठीक है, 5y, यहाँ 5x 5y इज इक्वल टू 3, ये बन गया। यहाँ से x का यूज कर दीजिए, x के प्लेस पर आप 2y रख सकते हैं, यहाँ पर x के प्लेस पर आप 2y पुट कर दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू आ जाएगा 1/5। जब y इक्वल टू 1/5 यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5। y का मतलब है cos a cos b, cos a cos b इक्वल टू 1/5। तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दूसरा साइन ए साइन बी इक्वल टू -2/5 है, जबकि 2/5 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारे पास ये आंसर 2 होंगे इसके, लेकिन यहाँ पर एक गिवन है, एक्स वाई दोनों ही निकलेगा, यानी साइन ए साइन बी एंड cos a cos b। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये गिवन है आपके पास tan a इक्वल टू 2 tan b प्लस cot b, ये वैल्यू गिवन है, बट इसकी वैल्यू निकालना है 2 tan a माइनस बी, ठीक है। तो 2 tan a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड करिए आप पहले, 2 tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, ट्वाइस तो पहले अलग रखिए, ये बनेगा tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला हो गया बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका यूज करिए आप, ठीक है। यहाँ पर tan a की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है पूरी, तो आप इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। tan b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर tan a की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ जहाँ tan a आपको दिख रहा है सभी जगह आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये बनेगा ट्वाइस tan a के प्लेस पर 2 tan b प्लस cot b माइनस tan b, और अपान में होगा 1 प्लस tan a की वैल्यू रखना है, तो tan b को बाहर करिए, और tan a की वैल्यू होगा 2 tan b प्लस cot b, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कैलकुलेशन, 2 tan b में से tan b निकल गया तो tan b बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास, ट्वाइस तो रहेगा ही, यहाँ पर बचेगा tan b माइनस प्लस cot b बचेगा, इसमें प्लस cot b, ये हो गया, अपान में आएगा, तो tan b से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर b हो जाएगा, और ये tan b और cot b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर ये बनेगा 2 tan स्क्वायर b, तो 1 प्लस 1 यानी 2 यहाँ पर कॉमन लीजिए आप,
तो अंदर बचेगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर बी ओनली, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ये बचा यहाँ पर 2, कैंसिल आउट करिए। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये टेन है, ये टेन है, ये कॉट है, तो इस कॉट को चेंज करिए 1/10 में। तो जब 1/10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर बी, इधर 1 हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, और अपान में कॉट भी हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो बनेगा यहाँ पर टेन स्क्वायर बी प्लस 1 अपान में, ये है पहले से ही 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ये होगा, और इनटू जो आपने 1/10 किया था 1/10 बी, कॉट को 10 बी में लिखा था आपने, ये रहा, कैंसिल आउट हो गया। ये 10 बी का मतलब हो गया कॉट बी, ऊपर जाएगा इसमें, ये आंसर हो गया कॉट बी, ऑप्शन सी, दैट इज आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो मैंने अभी आज भी दिया है वो आप लोगों के पास है, कॉस ए माइनस कॉस बी अपान कॉस ए प्लस कॉस बी। जब भी कोई ऐसा बनता है तो ये आता है सीधा tan 45 प्लस थीटा, अगर माइनस है ऊपर तो माइनस थीटा, ये बना। ये साइन अपान कॉस, ये भी हो जाएगा सीधे tan 147 यहाँ पर होगा ये tan 33 प्लस tan 47, ये बन गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास इतनी आ चुकी है। अब tan 147 को अगर आप माइनस करें इसमें से 180 माइनस करके लिखेंगे इसको, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 33, 180 माइनस 33 यानी 180 माइनस का मतलब माइनस tan थीटा, तो tan 33 ये भी हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन सी आंसर हो गया। ओके डियर, ये 21 क्वेश्चन DPP 33 के सभी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, रिवाइज करिए।